अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल देख रहे हैं समर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर समर अब्बास, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत ही खास है, और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब शामिल होते हैं, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, यानी कि 40+ हैं या बिल्कुल बूढ़े हैं। और इस बीमारी में हर तरह के, चाहे औरत है या इंसान, मुब्तला होती है, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि सबसे मतलब जो ना इंसान का पखाना होता है या पखाने वाली बड़ी नाली होती है, वो आखिर में जाके खुश्क हो जाती है। और पखाना खुश्की की शक्ल इख्तियार कर जाता है, बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है। जैसे वो बाहर आता है यानी कि आईना से आखिरी मकाम से, तो वो बहुत ज़्यादा उस जगह को तकलीफ पहुंचाता है, जख्मी कर देता है। तो आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि इन इंसान को क्या करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। और ये बच्चों के लिए किस तरह मतलब ये मौजूद होगा जो नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं, और बड़ों के लिए। और कौन से इंसान मतलब है, किस मतलब कि सारे इंसान इस नुस्खे को खा सकते हैं, कि कुछ इंसानों को इससे परहेज करनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आप मेरी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, मेरे चैनल पर जब पहली मर्तबा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और साथ में लगे हुए बेल की आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कोई मतलब है कब्ज है या कॉन्स्टिपेशन है, क्यों होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। और इसके ये जो मतलब है ना, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे जिस्म से जो रतूबतें होती हैं, उनका मतलब एक केमिकल खारिज होता है हमारे निज़ाम से, मैदे से, जो जाके बड़ी आंत के आखिरी हिस्से को खुश्क कर देता है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं, और पखाना खुश्की की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ये बीमारी ज़्यादातर जो शीरखार बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा होती है, और निस्बतन बूढ़े इंसानों को ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, या मेडिसन कह लें या एंटीबायोटिक कह लें। उसकी वजह से जाके एंटीबायोटिक जाके हमारे जिस्म में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी साथ में किल कर देती है, जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। तो मैं आज आपको दो चीज़ें ज़्यादा बताने वाला हूँ, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बिल्कुल कुदरती हैं, जिसे आप इस्तेमाल करके आपको कब्ज जैसी मुसीबत मर से ना छुटकारा मिल जाएगा। जिस इंसान को कब्ज होती है, कब्ज एक 72 बीमारियों की माँ कहलाती है। उस इंसान को 72 बीमारियां और भी लग चुकी होती हैं, जिनमें सर फहरिस्त है मतलब है बवासीर है, जो कि बहुत ज़्यादा खूनी भी हो सकती है, बादी भी हो सकती है। इसके अलावा निज़ाम की बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मतलब है ना कब्ज से जुड़ी होती हैं। तो दो चीज़ें हैं जो सबसे पहले बता रहा हूँ जो बड़ों के लिए, बड़ों के लिए है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अंजीर लेनी है, खुश्क मेवाजात है अल्लाह ताला का, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। अंजीर, अगर आप गर्मियों के मौसम में ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपने 3 अदद, अगर वैसे सर्दियाँ हैं तो 5 अदद, आपने शाम को 5 अदद सर्दियों में अंजीर के मतलब जो दाने होते हैं भगो कर रख देने हैं, जो फल होता है, और सुबह ना ना खाली पेट इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही कब्ज मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आप हल्दी हैं तो 5, थोड़े से कमजोर हैं 5, तो थोड़े से कमजोर है तो 4 अदद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे बूढ़े सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे शुगर के मरीज हैं, जो भी हैं, वो है कवार बूटी। आपने सुना होगा एलोवेरा जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इसको फेस मास्क के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुश्की सिकरी के लिए। मैं इस पे पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ एलोवेरा के सारे फायदे, आप जाकर उधर भी वीडियो देख सकते हैं। आपने करना क्या है कि उसकी एक टहनी ली, उसका जो पत्ता नुमा होता है वो ली, उसको ऊपर से छील लिया, उसके अंदर एक चिपचिपा या चिकनाहट वाला मतलब एक जेल सा उसके अंदर होता है। आपने 2 चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करने हैं। अगर बच्चे हैं तो 1 चम्मच, अगर बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 3 साल से आधा चम्मच। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप बड़े हैं तो 2 चम्मच इस्तेमाल करें शाम को खाने के बाद। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2 दिन में, एक दिन आप इस्तेमाल करेंगे, दूसरे दिन से आपको कब्ज जैसी मर्ज से ना छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल कुदरती है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है, आपने इस्तेमाल जरूर करना है। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, वसलाम, जज़ाकल्लाह।